एम्प्लॉयर हो, और जब उसे मुनाफा अच्छा हो रहा है तो वो सोचे यार सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बनानी, अपने एम्प्लॉय की जिंदगी भी बेहतर होनी चाहिए, और वो ऑफर करे कि यार आपको कार दे देते हैं, आपको कार दे देते हैं, या आपको घर साफ सुथरा रखने के लिए कोई मुलाजिम दे देते हैं, या ऐसा करते हैं कि आपको ना कोई बिजली का बिल वगैरह जो है ना वो ट्रीट कर देते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इस पर भी टैक्स वाजिब है, इस पर भी टैक्स लगता है और टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि कोई अच्छा एम्प्लॉयर आपको मिल गया और वो ये कहता है कि चलो तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए तुम्हें कार भी दे देते हैं, तुम्हें कोई घर साफ करने के लिए वर्कर भी दे देते हैं, और तुम्हें यूटिलिटीज वगैरह को बिल शिल एग्जाम्प्ट कर देते हैं, तो ताकि तुम्हारी लाइफ में जो है ना म्यारे जिंदगी तुम्हारा बेहतर हो जाए। परक्विजिट का मतलब अंग्रेजी में होता है एहसान फ्याजी, उर्दू में होता है परक्विजिट्स। तो परक्विजिट का मतलब क्या होता है? फ्याज किस्म का, हमदर्द किस्म का, एहसान करने वाला कोई एम्प्लॉयर मिल जाए और वो आपको घर दे दे, घर वाली सॉरी आई से कार दे दे, घर में काम करने के लिए वर्कर दे दे। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का एहसास रखने वाला एम्प्लॉयर तो क्या कर सकता है? कहता है कि इसमें होता यह है कि कहता है एन अमाउंट, पैसे भी दे सकता है और क्या दे सकता है? परक्विजिट भी दे सकता है। एन अमाउंट और परक्विजिट शेल बी ट्रीटेड एज रिसीव। कैसे ट्रीट किया जाएगा? तुम्हें ये मिल गए regardless of whether the amount or perquisite is paid or provided, कि जब वो तुम्हारी कस्टडी में आ गए, तुम्हें मिल गए, यानी इजाजत नामा अदा किया गया या फराहम किया गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं आपसे कहूं मुलाजिम रख लो, पैसे दे दिए, आपने नहीं रखा और मैंने कह दिया ना, मैंने इजाजत नामा दे दिया तो मैं सैलरी दे रहा हूं, तो फिर उसके ऊपर टैक्स वाजिब। अब आप रखें या ना रखें, तो ऐसा भी हो सकता है ना। क्या ख्याल है कि बेनिफिट आ गया हो लेकिन आपको भी आदत नहीं है वर्कर रखने की, आपने नहीं रखा। तो वो कहता है इजाजतनामा अदा किया गया हो या फराहम किया गया हो, दोनों सूरतों में बाय एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर डायरेक्टली। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या दे सकता है? डायरेक्टली, यानी अपने ऑफिस से सीधा रवाना कर सकता है, वर्कर को भी गाड़ी को भी। और ऐसा भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स ऑफ एम्प्लॉय, कि फर्ज करें आपने सिक्योरिटी गार्ड मांग लिया, सिक्योरिटी गार्ड सीधा आ गया ऑफिस से आपके घर, तो ये डायरेक्टली आ गया। और अगर उसने किसी सिटी आर्मर से दे दिया, फोन करके सिक्योरिटी एजेंसी से भेज दिया, तो फिर क्या है? फिर उसका एसोसिएट हो गया। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। यू नीड अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर होम, your employer given him directly, sent from his office direct, or call to any security agency कि यार एक गार्ड चाहिए, तो कहाँ अपॉइंट करना है? आपने आईसीएस के ऑफिस करना है? नहीं नहीं यार, वो हमारे एक ऑफिस साहब है, बड़े अच्छे जनरल मैनेजर हैं, उनके घर ना जरा हमें एक गार्ड चाहिए, तो वहां तो सैलरी कहां से मिलेगी? सैलरी हम देंगे यार। तो गार्ड पहुंच गया। आर बाय थर्ड पार्टी अंडर अरेंजमेंट, ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई अरेंजमेंट कर दे कि आपकी सोसाइटी का ही गार्ड हो, उससे कहा जाएगा 6,000 हमसे भी ले लिया कर, यहां जरा चक्कर ज्यादा मारा कर। एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर। अब मसला क्या हो गया? देखिए, दो हिस्से करें इसके। एक के अंदर आ रहा है एम्प्लॉयर, एक के अंदर आ रहा है शाबाश थर्ड पार्टी अंडर अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर। तो आप कोई और एम्प्लॉय जो है वो दे सकता है डायरेक्ट भी, और किस तरह दे सकता है? थर्ड पार्टी, किसी दूसरे से कहे। बाय पास्ट एम्प्लॉयर और पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर, ऐसा भी हो सकता है पिछले एम्प्लॉयर ने दिया हो। अच्छा, अब इसकी लॉजिक क्या बनती है? लॉजिक ये बनती है, मुझे एक गार्ड चाहिए, सीएफई ने अपने ऑफिस से एक गार्ड मेरे घर भेज दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। या सीएफई ने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से भेज दिया, एसोसिएट हो गया। अच्छा, अगर गाड़ी है, गाड़ी की मिसाल है, तो सीएफई ने गाड़ी खरीद के मुझे दे दी, तो ये क्या है? डायरेक्ट।
और अगर सीएफई ने कहीं से रेंटल या कोई एग्रीमेंट के तहत दे दी तो ये एसोसिएट से हो गया। लेकिन अगर वो मेरे पास्ट एम्प्लॉयर ने दिया है, मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूं, लेट्स से मैं राइस से छोड़ के आया हूं सीएफई में, और राइस वालों ने एक गाड़ी मुझे दे दी जो कि मेरे बेनिफिट में बनती थी, उन्होंने कहा यार ये अब तुम्हारी हुई, तो कैश पे टैक्स नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी लेके आया ना इस साल, तो उस पर भी टैक्स दो। आज का एम्प्लॉयर या पिछला एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब बातें चार बनी। वो डायरेक्ट दे सकता है, वो एसोसिएट के जरिए दे सकता है, वो आज का एम्प्लॉयर दे सकता है, और वो पिछले साल का एम्प्लॉयर भी दे सकता है, क्योंकि पिछले साल के 6 महीने तो इधर ही आने। अच्छा चलिए, ये बात क्लियर हो गई हमें। अब मसला आ गया बच्चों, द एम्प्लॉई आर टू, ये क्या बात हुई? गाड़ी डायरेक्ट दी जा सकती किसको, और गाड़ी किसको दी जा सकती है? यहां थर्ड पार्टी। जैसे वहां लिखा था ना एम्प्लॉयर या उसको एसोसिएट या थर्ड पार्टी, इसी तरह यहां पे लिखा है आप एम्प्लॉई, आपको डायरेक्ट गाड़ी दे दी, तो ये किसको मिल गई? टू द एम्प्लॉई। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी वाइफ कहती तू मोटरसाइकिल पे ही जा, गाड़ी मुझे मिलनी चाहिए, तो किसको मिल गई? तो ये क्या हो गया? एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉई। आपने कहा नहीं नहीं ना, मुझे तो ना, मेरी बीवी को तो, मेरी एक फूफो है गुलशन ढाबी में रहती है, उसको दे दो, थर्ड पार्टी। तीनों बातें हो सकती हैं। एम्प्लॉयर दे सकता है, अपने एसोसिएट से दिलवा सकता है, थर्ड पार्टी से दिलवा सकता है। एम्प्लॉय खुद ले सकता है, अपने एसोसिएट को दे सकता है, और अपने किसी भांजे भतीजे दूर के रिश्तेदार को भी दिलवा सकता है। तीनों सूरतें, ये अब एग्रीमेंट। लेकिन सवाल ये कि गाड़ी आ गई। अब इसके ऊपर ना जरा किताबों में लंबी बहस लिखी है, मैंने सिर्फ इसको मुख्तसर थोड़ी थोड़ी उर्दू डाल के ना काम चला दिया। मुलाजिम या मुलाजिम के साथी या मुलाजिम के साथी के साथ मुआहदे के तहत तीसरे फरीक को, ठीक है, मैंने इसकी उर्दू डाल दी ताकि जब आप पढ़ें आपको आसान लगे। उसकी भी मैंने उर्दू इसी तरह से डाल दी ताकि आप जब पढ़ें। अच्छा, आज ही सम्राट क्या है? एम्प्लॉय, याद रहेगा? अच्छा, अब बच्चों यहां पे ना इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, ये हो तो ये होगा, ये होते। मैं सिंपल एक चीज समझाता हूं, बस काफी। ये रही गाड़ी जिसकी वजह से सारी दुनिया मुसीबत में पड़ी। यही एक चीज है, और क्या है? नहीं बच्चों, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी अलमारी मिल जाए, तो इंसान कहता है मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। नहीं बच्चों? अच्छा, अब बात ये, कंपनी गाड़ी देती है पर्सनल यूज के लिए। ये गाड़ी ले जाओ, पर्सनल यूज में रखो, खुद सैर करो, अपनी पुप्पो को सैर कराओ, अपने भांजे भतीजों को कराओ, तो जितनी इसकी कीमत है ना, इसका 10% हम तुमसे वसूल करेंगे टैक्स। जिस साल मिली उस साल। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा करो, 5 बजे के बाद पुप्पो को सैर कराओ, पुप्पो समझते हो ना, ठीक है, लेकिन 5 बजे से पहले फूफा जी को सैर कराओ, यानी मीन्स के ऑफिस के लिए यूज करो। 5 बजे से पहले ऑफिस, 5 बजे के बाद पर्सनल, फिर टैक्स लगेगा 5। और अगर कंपनी कहती है नहीं यार तुम्हें बहुत फिरना पड़ता है हमारे कॉलेज के कामों के सिलसिले में, कभी फैसलाबाद, कभी गुजरांवाला, कभी सियालकोट, तो ऐसा करो गाड़ी कॉलेज में ही रख दिया करो, और सुबह मोटरसाइकिल पे आके गाड़ी ले जाया करो, और फिर जहां जाना हो चले जाया करो। तो ये किसके लिए? ऑफिशियल यूज। तो जब ये ऑफिशियल यूज के लिए है तो फिर 0%, फिर तो तुम्हें मिली ही नहीं। मिली कब है? ऑफिस के काम के लिए। ऑफिस के काम के बाद उन्होंने वापस ले ली तुम्हारे से। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, अब कीमत का अंदाजा कैसे होगा? ठीक है जी, अब इसमें 2 चीजें, ये किस पे 10% लगेगा? देखिए, अगर तो उन्होंने आपको ये खरीद कर दी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उस पर लगेगा, ये 10% 5% होगा। खरीद कर दी, क्या ख्याल? अगर खरीद कर दी है तो क्या होगा? जितने में उन्होंने एक्विजिट की है उस पर टैक्स लगेगा ना। और अगर उन्होंने ये आपको किसी से लीज करवा के दी है, ठीक है ना, ये वाले भाई यार गाड़ी की बात हो रही, लोगों की आंखें खुल जाती, तू गाड़ी देगी थी खूबसूरत, क्या करेगा यार कल को?
तो घर जाके सो जाया करेगा। नहीं यार तू सो जाता है ना, बात यही है ना। तो गाड़ी को देख के तेरी आंखें खुलनी चाहिए। तो नहीं यार बात वो यार मजाक कर रहा हूँ, मेरा थोड़े मौजूद चेंज भी करना चाहिए ना। अच्छा तो उसमें तू काबू आएगा, मैं चल यार इस पे लगा दे। अच्छा तो अब बात ये लीज पे ले ली, अब कॉस्ट कहां से आएगी? अब तो अमेज़न से गाड़ी ली है, पता नहीं कितने की है, क्या होगा। अच्छा इंटरेस्ट पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्ट पड़ के जो गाड़ी है आल्टो 17 लाख रुपए की, वो पड़ी जाकर 23 लाख की। तो क्या 23 लाख को उस बेचारे को रगड़ देंगे? नहीं, फिर क्या होगा? ये इन्होंने किस्तों पे लिए, किसने? कंपनी ने। तो गलती किसकी है? फिर हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है ना? तो गाड़ी तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए कितने परसेंट? 10%। कुछ ऑफिस के लिए, कुछ घर के लिए, टोटली ऑफिस के लिए 0%। अब ये परसेंट लगेगा किस पे? अगर पूरी खरीदी है तो जाहिर है उसकी कॉस्ट होगी, इनवॉइस होगी, वहां से देख लेंगे। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट। और अगर लीज करवाई है तो फिर तो इंश्योरेंस के पैसे, फलां पैसे, ये पैसे, वो तो हिसाब ही लंबा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर मार्केट से पूछ लेंगे, अच्छा भाई सुजुकी का वो जो होता नहीं, वहां लिखा हुआ नेट पे द प्राइसेस ऑफ सुजुकी इन पाकिस्तान, उसने लिस्ट आ जाएगी, वहां से देख के फेयर मार्केट वैल्यू डाल देंगे। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा चलिए, अब यहां पे ना एक सवाल है। मिस्टर आतिफ इज द डायरेक्टर ऑफ इकोटैक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इकोटैक जानते हैं ना, बहुत बड़ी कंपनी है ये, नहीं पता आपको? अच्छा, सो इकोटैक प्राइवेट लिमिटेड में ये क्या है? ये बहुत बड़े मैनेजर है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ कार, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी पैकेज। कॉस्ट ऑफ कार परचेज कितनी है? 10 लाख। कंप्यूट द अमाउंट टू बी एडेड इन द सैलरी इफ द कार प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज। तो यूं स्टेटमेंट बन रही होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहां आ जाएगा, वगैरह वगैरह होगा। लेकिन यहां जो सैलरी लिखी होगी, जितनी भी लिखी है, फर्ज करें ये सैलरी लिखी है मैंने इनकी, तो यहां पे आ जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, जाएगा उसी नॉर्मल टैक्स रिजीम में। तो 1 लाख रुपए उसके अंदर ऐड हो जाएगा नॉर्मल टैक्स रिजीम। वो वाला चक्कर नहीं, गोल्डन शेक ऐड वाला। ठीक है, सैलरी में ये ऐड हो जाएगा और नीचे जाके वही एनटीआर में लगेगा। जी बेटे, ये टैक्सेबल, यानी ये टैक्स नहीं है, ये 10% कीमत टैक्सेबल आमदनी में चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा बच्चों, अब आ गई बात क्या जी? शाबाश, नेक्स्ट क्या जी? एक और कर लेते हैं। कहते हैं कि मिस्टर आतिफ इज डायरेक्टर ऑफ इकोटैक मैनेजमेंट, उन्हें गाड़ी प्रोवाइड की गई। मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूं, स्टेटमेंट वही है, 12 लाख की। ठीक है, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। ठीक है, लेकिन इंसेप्शन ऑफ लीज होने की वजह से लीज पे ली है ना, डायरेक्ट नहीं ली, तो क्या दे दी? फेयर मार्केट वैल्यू। ग्रॉस लीज रेंटल पेबल बाय द एम्प्लॉयर अमाउंट्स ऑफ कितनी है? 22,000 पर मंथ। इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पता नहीं उस हिसाब से तो पता नहीं कितने की बनेगी। हमने जब लीज कराई तो हमने क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसे 2 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट बनेगा ए, जिसके अंदर उसको दी गई पर्सनल यूज के लिए, तो फिर उसकी आमदनी में ऐड हो जाएगा 12 लाख का 10%, यानी 1,20,000। अच्छा ठीक है, तो फिर ये इसको हम कर देते हैं 5%। ठीक है, क्यों? ऑफिशियल भी है और पर्सनल भी है। फिर कितना बनेगा? 60,000। मैंने जानबूझ के किया था, मैं देखता हूं जाग रहे हैं कि सो रहे। अच्छा, अब देखते हैं, अब बी का कौन बताएगा? अब भी 5 से कर दूं? अब कितने से करूं? 10 से। क्यों? अब पर्सनल यूज में। ठीक होगी बात? तो ये है बच्चों, जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे, क्या हाल है? नहीं बच्चों, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, वो उसके घर जाए, देखे तो बाहर घास बड़ी बड़ी हुई है,
उसमें छोटे छोटे सांप फिर रहे। वो कि मेरा इतना कीमती वर्कर और उसका ये हाल है, और बीवी कपड़े धुला रही हो, हाँ जी, और कह रही हो किधर मर गए हो, ये बच्चों का फीडर कौन बनाएगा। ये देखो उसे ख्याल है कि इतना बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट और इतना काम करने वाला बंदा और ये हाल, वो देख के कहता है मैं तुम्हें एक हाउसकीपर दे देता हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। ठीक हो गया बच्चों? तो ये जो हाउसकीपर वाला मामला है, इसको क्या करें? शाबाश, हाउसकीपर को क्या करें? शाबाश, इसको उठा के ले जाते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर। ठीक होगी बात? तो आज के लिए